चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब अगर दो संख्याएं हैं a और b, उनका गुना कितना है 4107। यदि उनका मसप 37 हो तो संख्या ज्ञात करो। जब भी मसप दिया रहेगा तो हम संख्या कैसे मानेंगे? मसप दिया हुआ है 37 तो हम संख्या मानेंगे माना। पहली संख्या क्या हो जाएगी? दो संख्या मानना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या ले लेते हैं। पहले संख्या हो जाएगा 37 का गुना, कुछ भी मान लेंगे, जैसे 37 का गुना हम a मान लेते हैं या b कुछ भी मान सकते हैं, xy भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर a ले लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 37 गुना a और दूसरी संख्या हो जाएगा 37 गुना b। इन दोनों का मसप क्या आएगा? मानी हुई संख्याओं का 37। ठीक है, यही मसप दिया रहता है तो संख्या को ऐसे मानते हैं। उसके बाद सवाल प्रश्नानुसार क्या है कि 37a गुना 37b बराबर 4107। तो a गुना b बराबर हो जाएगा 4107 बटा में 37 गुना 37। काटेंगे 37 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 111 बार में। फिर 37 से काटेंगे तो 3। इसका मतलब क्या आया? a गुना b बराबर 3। 3 क्या है? मौलिक संख्या या रूट संख्या बोल सकते हैं। तो 3 का किस संख्या से गुना करने से 3 आएगा? तो एक ही में गुना करने से 3 आ सकता है। इसका मतलब a बराबर क्या आया? 3, b बराबर 1। अब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या में a और b का मान बैठाएंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो इसलिए पहली संख्या हो जाएगा 37 गुना a का मान 3 बराबर 111, और दूसरी संख्या यानी कि 37 गुना 1 b का मान 1 बराबर हो जाएगा 37। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे। तो शेष कितना बच रहा है? 10 किसको भाग देने पर? 639 को। 9 बच रहा है 712 को भाग देने पर, और 525 को भाग देने पर 8 बच रहा है। तो शेष बच रहा है तो क्या करेंगे? हम पहले शेष को घटा देंगे। 712 से किसको घटाएंगे? 9 को, और 1525 से घटाएंगे 8। 639 से घटाने से आएगा 629, 712 से घटाने से आएगा 703, और 1525 से 8 घटाने पर आएगा 1517। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मसा। तो हम इन तीनों का मसा निकालेंगे। एक बार, चार, 7, 8 बढ़ जाएगा। 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बढ़ जाएगा। 8 चौके गुना करके देख लेते हैं। 8 चौके 32, 8 से 56, 57, 58, 59, 592 घटाएंगे 7, 12 में से 9 जाएगा 3, 2 बार में 74 कट गया।
अब 37 से किसको भाग देना पड़ेगा? तीसरी संख्या। तीन 4 बार जाएगा, 3 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 12 2 14, घटाएंगे तो 3 7, एक बार जाएगा 37। तो मसा इन तीनों का मसा क्या आया? 37। यानी 37 बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर कितना शेष बचेगा? क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचेगा। तीसरा सवाल है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखते हैं क्या होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 के बाद 3 शून्य यानी कि 1000। ठीक है, अब 6, 8 और 10 से तीनों से विभाजित होना चाहिए, तो तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? लसप। 6, 8, 10 का लसप निकालेंगे। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। अब नहीं जाएगा किसी से, मतलब लसप बराबर हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 चौका 120। मतलब 120 ऐसी संख्या है जो 6, 8 और 10 से पूरी कट जाएगी। लेकिन हमें निकालना कितना है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो क्या करेंगे? 120 से 1000 को भाग दे देंगे। कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 8 बार, 4 बार नहीं 8 बार जाएगा, और 8 96, कितना बचा? 0 4 40। यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटेगी वो 8 बार में 120 का 8 गुना होने से नहीं जा रहा है, तो मतलब कितना गुना होने से चला जाएगा? 9 गुना। ये 8 गुना से कम है, ज़्यादा है 1000। 9 गुना होगा जो संख्या वो तीनों से कटेगा। 9 गुना क्या आएगा? 1080। मतलब 1080 वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है जो 6, 8, 10 से पूरी की पूरी कट जाएगी। चौथा, पहले जैसा ही है, 1000 के निकट छोटी से छोटी संख्या बताइए जो जिसे क्रमशः 5, 6, 7 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष प्राप्त होता है। तो 5 से भाग देने से 1 बचता है, 6 से 2 और 7 से 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5, 6, 7। 5 से क्या बच रहा है? 1, 6 से 2 और 7 से 3। 3 सबका अंतर निकालेंगे, 4 4 4। अब पता लगाना है कि 5, 6, 7 से कौन सी संख्या है जो 5, 6, 7 तीनों से कटे छोटी संख्या। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनका लसप निकालना पड़ेगा। तो लसप क्या हो जाएगा? 5 गुना 6 गुना 7, 5 6 30, 30 7 210। तो 210 छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 6, 7 से पूरी की पूरी कट जाएगी। तो 1000 के निकट कौन सी संख्या है? कैसे निकालेंगे? उसी तरह जैसे पहले निकाले थे। दो 210 से 1000 को भाग दे देंगे। कितना बार जाएगा? 4 बार। यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 4 बार में नहीं कट रहा है तो 5 गुना होगा। 10। मतलब 1000 के निकट कौन सा संख्या होगा? 1050, जो 5, 6, 7 से पूरी का पूरी कट जाएगा। लेकिन कितना
पूरा कटने के लिए नहीं बोला है, सवाल में बोला है शेष बचना चाहिए 1 2 3। तो शेष का अंतर निकाले थे, कितना था 4। मतलब 1050 से अगर 4 घटा दे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जिसमें 5 और 7 से भाग देने से क्रमशः 1 2 और 3 शेष बचेगा। जब भी निकट संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, या तो उससे बड़ा होना चाहिए संख्या, या भाग देते वक्त या तो उससे बड़ा आना चाहिए या कट जाना चाहिए। तो छोटा आ रहा था इसलिए बड़ा लाया गया 5 से भाग करके। ठीक। दूसरा सवाल, यदि 6 घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठी बजेगी। इकट्ठी मतलब एक साथ बजेगी। तो इकट्ठी बजने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कब एक साथ बजेगा, तो उसके लिए लसापा निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 1 3 2 5 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 1 2 5 1। तो लसापा क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी का 20, 20 दूनी का 40, 40 तिहाई 120। मतलब 12 घंटियाँ 12 नहीं 6 घंटियाँ 120 सेकेंड बाद इकट्ठी बजेगी। तो 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार बजेगी निकालना है। तो लिख लेंगे 30 मिनट में कितनी इकट्ठी बजेगी। तो मिनट को पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा, 30 गुना 60 कर देंगे और 120 से भाग दे देंगे। 0 0 कट गया, 6 दूनी का 12, 2 से 15, मतलब 15 बार इकट्ठी बजेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले सवाल बनाएंगे।